सर जी, मामला ये है कि हमारे अंकल के कोई ज़मीनी विवाद था, जो कोई भूलवश खसरा कोई इधर से इधर उतर गया था। उसका शुद्धिकरण के लिए मैंने एसडीएम कोर्ट बागोड़ा में स्टे लगा रखा है और वो स्टे अभी विचाराधीन था। दिनांक 27/12/2024 को दोपहर में 2 बजे 3 ट्रैक्टर अनाधिकृत रूप से 8-10 लोग आए और उन्होंने खड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर हमने पुलिस को सूचना दी, तो कुछ समय बाद मौके पर पुलिस आई, तो वे वहाँ से भाग गए और पुलिस ने समझाइश करके मामले को शांत किया। उसके बाद हमारे अंकल के जो एक ही लड़का है, उसको पुलिस ने बोला कि आप इन्होंने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है स्टे का, आप बागोड़ा पुलिस थाने आ जाओ और एफआईआर दर्ज करवा दो, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई वह बागोड़ा चला गया। पीछे से 5 जने रामा गेना, अमरा मेघा, पारस देवी, वाइफ ऑफ रमेश कुमार, चंपालाल हराराम, रमेश कुमार हराराम, ये आए। उस दरमियान मेरी काकी वहाँ उनको मना करने गई, तो आगे से चंपाराम ने मुक्का मारा और अमराराम ने धक्का दिया, जैसे वो गिर गई। इस अवस्था में फिर ये होने के बाद में हल्ला मचा, तो पड़ोसी ने फिर उनको इधर उधर सूचना दी। भाई को भी फ़ोन किया, भाई वहाँ बागोड़ा था। उसके बाद में पड़ोस जैसे तैसे करके उनको लेके आए सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ दाखिल करवाया, तो डॉक्टरों ने उनको चेक करने के बाद में मृत घोषित कर दिया। फिर हम एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने गए, तो थाने अधिकारी अरुण जी ने कहा कि अभी मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, आप सुबह आना 9 बजे। फिर 9 बजे गए, तो उन्होंने कहा कि मुकदमा आपने लिख के दिया, ऐसे नहीं करूँगा दर्ज, आप इसमें ऐसा करो कि ऐसा लिख के दो कि आपकी माताजी सदमे से मरी है, ऐसा लिख के दोगे तो मैं दर्ज करूँगा, नेता नहीं करूँगा। फिर हमने काफ़ी मशक्क़त की, हेल्पलाइन पर शिकायत की सांचौर एडिशनल एसपी साहब के वहाँ। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद में 2 भाई को जाड़ोर भेजे एसपी ऑफिस, जैसे तैसे करके फिर एडिशनल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर और डिप्टी साहब आए मौके पर। फिर वास्तविक स्थिति उन्होंने देखी, देखने के बाद में 23 घंटे के बाद में एफआईआर दर्ज की और फिर साहब ने कहा कि पोस्टमार्टम कराओ और निष्पक्ष आपकी जांच करेंगे और आपको न्याय देंगे। हम आपके कहने पर पोस्टमार्टम करवा दिया और उसके बाद में हम एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस जाते रहे और लोग मतलब खाली आश्वासन देते रहे। कभी कहते हैं कि डॉक्टरों की मेडिकल आनी है, तो मेडिकल भी आ गई है। डॉक्टरों ने स्पष्ट लिख दिया कि भाई ये हड्डियाँ फ्रैक्चर है, उनकी वजह से मृत्यु हुई है। 2 बार डॉक्टरों की तरफ से तहरीक भी करवाएगी, उसमें भी ये लिख दिया कि भाई इसी वजह से मृत्यु संभव है। फिर कहा कि एफएसएल रिपोर्ट आने दो, उसके बाद में हथियारों को गिरफ्तार करेंगे। एफएसएल का सैंपल भी 6-7 तारीख को मार्च को आ गया है। फिर बीच में हम गए, मैंने साहब से निवेदन किया, मैं साहब आपको इसमें और भी कंफ्यूज है तो आप मौके पे आ जाओ और मौका स्थिति देख लो। फिर एक बार हम गए तो साहब ने कहा कि वहाँ डोकरी थी नहीं तो किसने मारी, जबकि 27 तारीख को माजिया से पुलिस हरीजी वगैरह कांस्टेबल वहाँ गए, तो माजिया ने रोते रोते आधा घंटे उनके सामने व्यथा प्रकट की कि मैं 40-42 साल से यहाँ रह रही हूँ, मेरी कास्ट कब्जा सब व्यथा सुनाई। उसके बाद में 4 बजे पुलिस वहाँ से रवाना हुई, तो माजिया वहाँ उपस्थित थी और आगे जो पार्टी है उसका राजनीतिक और धन बल के प्रभाव से कार्रवाई नहीं हो रही है। अब निवेदन है कि कुछ न कुछ हमें न्याय मिले। आपने इस मामले को लेकर कहाँ गौर लगाई है? हमने इस मामले को लेकर के अपने सीआई साहब के पास, डिप्टी साहब के पास, एसडीएम कार्यालय बागोड़ा मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन, एसपी कार्यालय 4 बार गए, आईजी कार्यालय 2 बार पेश हुए, लेकिन खाली आश्वासन मिलता रहा कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन 3 महीने बीत गए, कोई न्याय नहीं है। मुलजिम आम छोटे पर घूम रहे हैं और आज भी ये तो हुआ और आगे भी हमारे परिवार के ऊपर ऐसी घटना ये कारित कर सकते हैं यदि समय रहते हुए न्याय नहीं किया था।